हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 31 अगस्त, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। लगभग 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 से 20 मिनट में जो क्लास होगी इसमें रिवीजन कर लेंगे। और डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते चलेंगे चीजों को। सूर्य के अध्ययन के लिए अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा सूर्या एआई विकसित किया गया? रिसेंटली अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ये विकसित किया गया है, जो कि अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करेगा। और ये नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के 9 वर्ष के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1958, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। इसके कुछ मिशंस मैंने आपको बताए हैं। ट्रेसर्स मिशन, ये सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। पंच मिशन, ये सूर्य के बाहरी कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए इसने लूनर ऑब्जर्वेटरी उपग्रह लॉन्च किया। गोदावरी जिले के रहने वाली, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य के गोदावरी जिले के रहने वाली जानवी डांगेती 2029 में नासा के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुनी गई हैं। प्रेफायर मिशन, ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए। प्रोजेक्ट निसार, ये इसरो के साथ मिलकर के इसने लॉन्च किया। और यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज इसने की है, जिसका नाम है S2025U1। हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है? तो सिक्योरिटी पर्पज से ये पाबंदी अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा लगा दी गई है। एसटी, एससी और चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को छूट मिलेगी और उन्हें अगले 1 साल तक आधार कार्ड मिलते रहेंगे। भारत का 22वें नंबर का जो आईआईएम है, ये बनने जा रहा है असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि असम की जो आबादी है ये 3 करोड़ से अधिक की है, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई भी आईआईएम मौजूद नहीं था। ये पहला है जो बनने जा रहा है। ई गवर्नेंस पर जो 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, ये विशाखापट्टनम ने होस्ट किया है। माफ कीजिएगा, विशाखापट्टनम इसे अगले महीने 22 और 23 सितंबर को होस्ट करने जा रहा है। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 ये शुरू किया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में असम के तिनसुकिया में किया गया था। सस्टेनेबल पार 1404 नामक मिसाइल अभ्यास जो की है, ये ईरान के द्वारा आयोजित किया गया। 12 दिवसीय ये अभ्यास था, जो कि ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में आयोजित किया गया। किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके रणल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया? तो ये श्रीलंका के 6 बार प्रधानमंत्री रहे और पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। करप्शन के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व में पहली बार किस जगह अकाल की घोषणा करी है? तो यह अकाल की घोषणा इसने गाजा वाले क्षेत्र में करी है। यूनाइटेड नेशंस के विशेषज्ञों का यह कहना है कि 5 लाख लोग जो है विनाशकारी भूख का, यानी कि हंगर का सामना कर रहे हैं। गाजा की लोकेशन कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिस पर कब्जा करने का जो ऐलान है इजराइल ने कर दिया है। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है? तो अभी लोकसभा में ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो कि चर्चे में था। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लाया गया था। इसके अनुसार कोई भी यदि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री 30 दिन तक लगातार हिरासत में रह लिए हैं, तो इन्हें पद से हटाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। भारत में जो नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, अगस्त महीने की 23 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है, ये साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। इस बार की थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। किस शहर में 15वें क्रम का भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन होगा? ये ऑलरेडी हो चुका है जापान के टोक्यो में, जिसमें कि पार्टिसिपेट करने पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 29 और 30 अगस्त को ये संपन्न हुआ है। भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य जो बन गया है, ये बन गया है केरला, जिसके तहत राज्य ने प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य, यानी कि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य को कंप्यूटर चलाना या इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो अभी हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। इसमें टॉप पर जो कंट्री रही है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग, ये टॉप 3 है। भारत 41वें स्थान पर है, लास्ट टाइम 39 प्लेस पर रहा है। किस शहर में भारत के सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में 2 सितंबर को होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इसका उद्घाटन करेंगे।
हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो अनीस दयाल सिंह है, जो कि सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, ये बने हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। राजविंदर सिंह भट्टी ये हो जाएंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के प्रमुख है, जबकि उप प्रमुख हो जाएंगे पुष्पेंद्र चौहान। किसे भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा सर्जियो गोर, और इन्होंने एरिक गोरसेटी का स्थान लिया है, जो कि जनवरी के महीने तक, अभी इस साल तक, भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजय सिंह बने हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। इस संगठन की स्थापना 1949 में हुई। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, हेड अजय सिंह है। दिलीप तरकी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। चितेश्वर पुजारा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी हाल ही में संन्यास लिया? तो ये क्रिकेट से संबंधित रहे हैं। इन्होंने 2010 में अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया। आखिरी टेस्ट इन्होंने जून 2023 में खेला था। किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया? आंसर है इंद्रनील भट्टाचार्य। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश वर्ष पर्व जो मनाया गया है, ये भी हाल ही में अगस्त महीने की 24 तारीख को मनाया गया है। गुरु ग्रंथ साहब ये सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो कि संपादित किया गया था सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। हरमंदिर साहिब अमृतसर में सिखों का शाश्वत गुरु गुरु ग्रंथ साहब को ही माना जाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत सीआईएसएफ ने की है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। कहां से की है, ये आप लोगों के लिए सवाल है आज का। 1969 फॉर्मेशन ईयर है। दिल्ली में हेडक्वार्टर आरएस भट्टी हेड है। इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट यदि हम चलें, प्रिटोरिया कैपिटल साउथ अफ्रीकी लीग 20 के मुख्य कोच के रूप में सौरव गांगुली की नियुक्ति कर दी गई है। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें खिलाड़ी हैं। दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटोर और कोच हैं। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का फाइनल ये जर्मनी को हरा करके अपने नाम किया है। हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ये 3629.57 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। वैसे सबसे बड़ा ना आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है 1973 में की गई थी। किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया? इसमें आंसर पहले से ही टिक है। मध्य प्रदेश जो है इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर ओडिशा, तीसरे स्थान पर केरला। मध्य प्रदेश ने 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल 18 मेडल अपने नाम किए, और इसका शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर। हाल ही में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व यानी कि भारत को लीड करेंगे ओम प्रकाश बिरला? तो ये बारबाडोस में होने जा रहा है 5 से 12 अक्टूबर तक। किसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में रजित पुन्हानी ये बने हैं इसके नए हेड। एफएसएसआई का फॉर्मेशन ईयर 2008 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी रूप से निलंबन किया है? तो ये किया गया है अमेरिका के लिए। हालांकि ये अस्थायी रूप से 25 अगस्त से ये लागू हुआ है। हाल ही में 134वें क्रम का डूरंड कप खिताब जो है 2025 का, ये जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसे हरा करके? फाइनल में डायमंड हार्बर एफसी को हरा करके, जिसका फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला गया। अभ्यास मैत्री है, जो कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास है। अभी इस साल इसे आयोजित किया जाएगा मेघालय की उमरोई में 1 से 14 सितंबर तक। अगस्त 2025 में कौन सा देश है जो कि ऑफिशियली तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ? तो ये पड़ोसी नेपाल है जो कि इसमें शामिल हुआ। इसके तहत 7 बिल्ली की जो प्रजाति है इनका संरक्षण किया जाएगा। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा इसमें शामिल हैं। 22 और 23 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, और ये मंत्रालय संभाल रहे हैं गिरिराज सिंह। वियतनाम और चाइना जिस तूफान की तैयारी कर रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा तूफान काजकी, जिसका नामकरण किया गया है जापान के द्वारा। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत करी?
तो इसकी शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने करी है। मतलब इस छात्रवृत्ति के माध्यम से वे बच्चे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हेल्प मिलेगी। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो ये कंट्री है मलेशिया। इसने राइट बैंक लॉन्च किया है, जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। इसे वाईटीएल ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर के शुरू किया है। किस शहर में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया? अभी हाल ही में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर नॉर्वे का ओस्लो, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का जेनेवा। इसमें भारतीय शहर जो टॉप पर हैं, इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर है। ओवरऑल इनकी रैंकिंग 104, 106, 109 और 1110 है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये सुनील गावस्कर हो जाएंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चाइना में है। हेड इसकी डिल्मा रूसोफ है। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित जहाज है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। इसे याद करने की ट्रिक है गिरी की, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए गए हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास संपत्ति 913 करोड़ की बताई गई। सबसे कम संपत्ति मुख्यमंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास 15 लाख के आसपास की संपत्ति बताई गई। इसमें सबसे अधिक आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बताए गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत करी है वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की मदद से। और इस योजना का पर्पस है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा में सहयोग देना। फाइड वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत करेगा और ये होस्ट करने जा रहा है गोवा। फाइड का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर है। अर्काडी डोकोरविच हेड है। हर साल आयुर्वेद दिवस ये मनाया जाएगा अब 23 सितंबर को। अभी तक आयुर्वेद दिवस ये धनवंतरी जयंती के मौके पर, मतलब धनतेरस के मौके पर, दिवाली के टाइम में मनाया जाता था, लेकिन अब ये अब से 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार की थीम होगी जन और धरती के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ई विटारा और बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इन्होंने रिसेंटली इसका उद्घाटन गुजरात में किया है। नेक्स्ट यदि हम चले, हाल ही में इंगा रुइंगटन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये यूरोपियन कंट्री लिथुआनिया की प्रधानमंत्री बनी है। लिथुआनिया की कैपिटल हो जाएगी विनीसियस, करेंसी हो जाएगी यूरो। यहां मैंने आपको बताया था कि बाल्टिक सी के किनारे स्थित 3 कंट्री बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। किस शहर में हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इस साल इसे राजगीर, बिहार होस्ट करने जा रहा है। 29 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। एफआईएच का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर तैयब इकराम हेड है। हॉकी इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 2009 दिल्ली में हेडक्वार्टर दिलीप तरकी हेड है। किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास किया गया? तो ये रिसेंटली असम के तिनसुकिया जिले में आयोजित किया गया। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है? तो ये हो जाएंगे रविचंद्रन अश्विन, जो कि सीएसके के लिए खेल रहे थे। इन्होंने आईपीएल करियर में 221 मैचेस खेले हैं। 7.20 की इकोनॉमी रेट से इन्होंने 187 विकेट चटकाए हैं। किस राज्य में समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस कैंपेन का पर्पस है लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए इनकरेज करना कि तभी फ्यूल मिलेगा जब सिर पर हेलमेट होगा। तेलुगु भाषा दिवस ये मनाया जाता है अगस्त महीने की 29 तारीख को। प्रसिद्ध तेलुगु कवि और भाषा सुधारक डिगडू वेंकट राममूर्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने आम बोलचाल की तेलुगु को बढ़ावा दिया। अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने साल पूरे हुए हैं? 11 साल, क्योंकि इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के सम्मान में, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त है भाला फेंक दिवस। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के सम्मान में हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। मिल्खा सिंह, जिसे आप फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, इन प्रेज ऑफ कोइलेशन पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी है? मनोज के झा ने।
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की किताब का नाम हो जाएगा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। विदेश मंत्री अजय शंकर की किताब है वाई भारत मैटर्स। फ्रॉम अजय टू योगी आदित्यनाथ किताब है शांतनु गुप्ता की। हाल ही में ब्राइट स्टार 25 नामक सैन्य अभ्यास ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे होस्ट करेगा इजिप्ट। नेक्स्ट यदि हम चले, हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रोम संक्रमण का इंसानों में पहले मामले की पुष्टि कहाँ की गई है? तो ये अमेरिका में की गई है। इस क्वेश्चन को डिटेल में हमने पढ़ ही लिया था। स्क्वर्म एक वास्तव में एक मक्खी का लार्वा या कीड़ा है जो गर्म खून वाले जानवरों का जो खुला घाव होता है इसमें अंडा देता है और ये अंडे जल्दी फूट जाते हैं। इन्हें लार्वा जिन्हें स्क्वर्म कहा जाता है। हाल ही में हवाई में किस ज्वालामुखी में लावा विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट किलाओ में हुआ है जो कि दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। अगला सवाल है, गगनयान मिशन के तहत पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? इसरो ने किया है। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट एक विशेष टेस्ट है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गगनयान क्रू मॉडल के लिए डिजाइन किया गया पैरासूट ये वास्तविक समय में यानी कि वास्तविक परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर है या नहीं। हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन जो है इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी? तो ये है साउथ कोरिया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जो लॉकडाउन के टाइम शुरू की गई थी इसे एक्सटेंड किया जा रहा है 31 मार्च 2030 तक के लिए और इसके लिए फंडिंग की जाएगी 7,332 करोड़ रुपए की। हाल ही में नारी एक इंडेक्स रिलीज किया गया नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। इसमें भारत का सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए बताया गया है नागालैंड के कोहिमा को। विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई सबसे सुरक्षित शहर हैं, जबकि पटना, जयपुर महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर बताए गए। निम्नलिखित में से किसने टेक्सास में स्थित अपने स्टार बेस केंद्र से स्टारशिप रॉकेट की 10वीं सफल परीक्षण उड़ान पूरी करी? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा की गई है। एलन मस्क इसके मालिक है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी। लद्दाख में कौन सा उत्सव मनाया गया 2000 लद्दाख में कौन सा उत्सव 2025 में ऐतिहासिक अगस्त बर्फबारी के साथ शुरू हुआ? तो ये सुरु ग्रीष्म उत्सव ये रिलेट करना है। जम्मू कश्मीर बैंक के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? एस कृष्णन की। इंडियन आर्मी टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन जो है ये किया जाएगा कहां पर? राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस देश में पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये श्रीलंका आप लोगों को रिलेट कर लेना। श्रीलंका के कैनेडी में ये आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय है पाली भाषा का भविष्य। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश में 68वें नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ओम प्रकाश बिरला? आंसर था बारबडोज। आज का सवाल है, हाल ही में सीआईएसएफ ने कहा पहली महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत करी? आंसर इसका जो भी है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।